कुलुस्सियों 4 अध्याय 7 से 18। परमेश्वर के जीवित वचन में इस प्रकार से लिखा है कि प्रिय भाई और विश्वास योग्य सेवक तिखिकुस, जो प्रभु में मेरा सहकर्मी है, मेरी सब बातें तुम्हें बता देगा। उसे मैंने इसलिए तुम्हारे पास भेजा है कि तुम्हें हमारी दशा मालूम हो जाए और वह तुम्हारे हृदय को शांति दे। उसके साथ मैंने उनेसिमुस को भी भेजा है, जो विश्वास योग्य और प्रिय भाई और तुम ही में से है। ये तुम्हें यहाँ की सारी बातें बता देंगे। अरिस्तर्खुस, जो मेरे साथ कैदी है, और मरकुस, जो बरनब्बास का भाई लगता है, जिसके विषय में तुमने आज्ञा पाई थी कि यदि वह तुम्हारे पास आए तो उससे अच्छी तरह व्यवहार करना। और यीशु, जो यूस्तुस कहलाता है, तुम्हें नमस्कार कहते हैं। खतना किए हुए लोगों में से केवल यही परमेश्वर के राज्य के लिए मेरे सहकर्मी और मेरी शांति का कारण रहे हैं। इपफ्रास, जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। मैं उसका गवाह हूँ कि वह तुम्हारे लिए और लौदीकिया और हिरापुलिस वालों के लिए बड़ा परिश्रम करता रहता है। प्रिय वैद लूका और देमास का तुम्हें नमस्कार। लौदीकिया के भाइयों को और नुम्फास और उसके घर की कलीसिया को नमस्कार कहना। जब ये पत्र तुम्हारे यहाँ पढ़ लिया जाए तो ऐसा करना कि लौदीकिया की कलीसिया में भी पढ़ा जाए, और वह पत्र जो लौदीकिया से आए उसे तुम भी पढ़ना। और अर्खिपुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। मुझ पौलुस का अपने हाथ से लिखा हुआ नमस्कार। मेरी जंजीरों को स्मरण रखना। तुम पर अनुग्रह होता रहे। आमीन। प्रभु जी, हम धन्यवादी हैं इस वचन के लिए। धन्यवाद करते प्रभु कि ये वचन जो आज हमारे सामने है, हम चाहते हैं प्रभु कि इस वचन के द्वारा से आप हमें सिखाएं कि आज आप हमारे लिए क्या लाए हैं। प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं कि आप व्यक्तिगत रीति से हमसे बात करें और होने दे प्रभु की इस सभा में इस वचन के द्वारा से हम आशीषों को प्राप्त करने वाले बन सके। प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं खासकर उन भाइयों और बहनों के लिए भी जो ऑनलाइन के माध्यम से सुनते हैं। प्रभु, उनके जीवन के लिए भी आपसे आशीष को मांगते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप दया करें और इस वचन के माध्यम से और हमारे जीवनों के माध्यम से प्रभु आप अपनी महिमा को लें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। आप सभी अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। अब धीरे धीरे कुलुस्सियों की पत्री से होते होते हम बिल्कुल अंतिम भाग में पहुंच चुके हैं, जब पौलुस इस तरह से बखान करता है कि मैं अपने हाथों से लिखा हुआ नमस्कार तुम्हें क्या करता हूं, भेजता हूं। आज का जो वचन है वो विशेषकर उन लोगों के लिए है, या विशेषकर कह लीजिए उस तरह से अपने जीवन में हम ले सकते हैं कि यदि आप सेवकाई में बढ़ना चाहते हैं तो आपको ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी जो सचमुच विश्वास योग्यता के साथ अपने जीवन को क्या करते हैं, जीते हैं। और सिर्फ जीते ही नहीं हैं, परंतु वो अपने साथ अपने लोगों को भी लेकर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज ये वचन हमारे सामने है और हम सभी इस पर मनन कर रहे हैं। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो आइए इस वचन की ओर चलें और देखें कि परमेश्वर क्या आज हमारे लिए इस वचन के माध्यम से हमारे सामने लेकर आया है। कुलुस्सियों 4 अध्याय उसका 7 से 18 पद में पौलुस इस खंड में व्यक्तिगत रीति से अपने सहकर्मियों से या सहकर्मियों के विषय में क्या करता है, बात करता है। सहकर्मी का मतलब जो उसके साथ प्रभु की सेवा करने के लिए लगे हुए थे, ठीक है, उनसे व्यक्तिगत रीति से उनके विषय में क्या करता है, बात करता है। यहाँ पौलुस यहाँ पर एक ऐसे समूह के बारे में चर्चा करता है जिन्होंने हर समय, ठीक है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना रही हो, हालात कैसे भी क्यों ना रहे हो, इन सभी भाइयों ने सेवा में पौलुस का क्या दिया है, साथ दिया है। चाहे कैसी परिस्थितियां, गंभीर से गंभीर परिस्थितियां भी क्यों ना हो, सताव चाहे कैसा भी क्यों ना रहा हो, इन भाइयों ने, जिस भाइयों की चर्चा यहां पर पौलुस कर रहा है 4 अध्याय 7 पद से लेकर 18 पद के अंदर, उन्होंने हर समय क्या किया है, पौलुस का साथ दिया है। अब चाहे पौलुस कैद खाने में हो या फिर पौलुस कैद खाने के बाहर रहा हो, एक ऐसे विश्वास योग्य साथी
जिनके बारे में पौलुस विस्तार से उनका नाम लेकर उनकी चर्चा करता है कि कैसे वो मेरे साथ रहे और कैसे वो तुम्हारे लिए कार्य करने को क्या रहते हैं, हर समय तैयार रहते हैं। कैसे वो तुम्हारे लिए परमेश्वर में हर समय प्रार्थना में या फिर वचन की सेवकाई में करने के लिए उसको क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं, या फिर तुम्हारे विषय में हमेशा क्या रहते हैं, चिंतित रहते हैं। वो एक तरह से इस खंड के अंदर जो हमने आज पढ़ा, अपने मित्रों और अपने साथियों या सहकर्मियों को स्मरण करने के अलावा उनके प्रति अभिवादन को इस पत्री के अंत में क्या करता है, व्यक्त करता है। बहुत सारी ऐसी बातें थी जो कुलुस्सियों के पत्री में हम पिछले महीनों से क्या कर रहे हैं, सीखते चले आ रहे हैं। और अब हम यहाँ पर कहाँ पहुँच गए, बिल्कुल अंतिम अभिवादन में क्या हो चुके हैं, आ चुके हैं। इसलिए जब पौलुस यहाँ इस पत्री के अंत में अपने लोगों का, अपने सहकर्मियों का क्या करता है, अभिवादन करता है, इसलिए वो ऐसा करता है क्योंकि पौलुस जो है वो क्या है, एक परिपक्व मसीह और एक अच्छा क्या है, अगुवा है। क्या है, एक अच्छा अगुवा। और अच्छा अगुवा होने के नाते वो खुद के साथ साथ अपने साथियों की भी क्या करता है, चर्चा करता है। और ये यहाँ पर इस पत्री को खत्म करते समय या समाप्त करते समय इस बारे में नहीं बोलता है कि सिर्फ मैं ही हूं जिसने सब कुछ किया है, ठीक है, परमेश्वर है और मैं ही हूं और कोई नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। वो अपने साथ अपने सारे साथियों को जिन्होंने उसके साथ दुख उठाया सेवा में, उन सभी की चर्चा यहां पर क्या करता है, लेकर आता है। और यही एक अच्छे अगुवे की क्या है, पहचान है। यही एक अच्छे अगुवे की पहचान है कि वो सिर्फ अकेला ही आगे नहीं बढ़ता है, वो अपने साथ अपनी पूरी टीम को या अपने पूरे सहकर्मियों को या मित्रों को या अपनी कलीसिया को लेकर क्या होता है, प्रभु में आगे चलता है या फिर बढ़ता है, ठीक है। और पौलुस द्वारा इनकी चर्चा करने के माध्यम से हम ये भी इस खंड में देख सकते हैं कि कैसे एक सच्चे मसीह सेवक को होना चाहिए, ठीक है, कैसे एक सच्चे मसीह सेवक को होना चाहिए, या फिर क्या क्या गुण उसके अंदर होने चाहिए, ठीक है। तो आज का जो शीर्षक है इस खंड का, वो ये है कि परमेश्वर के राज्य के सच्चे सहकर्मी, ठीक है, परमेश्वर के राज्य के सच्चे सहकर्मी, जिसे हम इस खंड में देखेंगे कि एक सच्चे सहकर्मी को जो परमेश्वर के राज्य में कार्य करता है, सेवा करता है, उसको कैसा होना चाहिए, ठीक है। पौलुस हमें दिखाने की कोशिश यहां पर करता है, जिसमें सबसे पहले वो हमें एक सच्चे सहकर्मी के चिन्हों के बारे में या गुण के बारे में क्या करता है, बताने की कोशिश करता है, जिसमें वो सबसे पहले दो ऐसे व्यक्तियों का नाम लेता है जो उसके साथ हर समय क्या हुए, सेवा में खड़े रहे। पहला व्यक्ति कौन है, 7 पद में, तिखुकुस, ठीक है, तुखुकिस, और दूसरा कौन है, उनेसिमुस, ठीक है। इन दो व्यक्तियों के बारे में पौलुस यहां पर क्या करता है, बात करता है कि उनका स्वभाव कैसा है और कैसे वो पौलुस के साथ मिलकर सेवा के भागी बने हुए हैं। तो एक सच्चे सहकर्मी को कैसा होना चाहिए, यदि अगर हम अपने आप से इस विषय पे सवाल करें, ठीक है, खंड में पौलुस क्या कह रहा है इस बारे में हम देखेंगे कि कैसा एक सहकर्मी को या एक सच्चे परमेश्वर के राज्य के व्यक्ति को होना चाहिए, वो इस बारे में आगे बताता है। लेकिन यदि अगर हम अपने आप से इस बात को सवाल करें, यानी अपने आप से पूछें कि सच्चा सहकर्मी या मित्र सेवकाई में कैसा होना चाहिए, तो शायद हमारा जवाब ये हो कि वो एक अच्छा बाइबल पढ़ने वाला होगा या फिर दूसरों की पहुनाई करने वाला होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हम विचार कर सकते हैं, या और भी कई बातें हैं जो हम उसके विषय में बोल सकते हैं। तो ये गलत नहीं है, ठीक है, ये गलत नहीं है। ऐसे व्यक्तियों की हमें जरूरत हो रहा है, ऐसे व्यक्ति को होना भी चाहिए। लेकिन हमें पौलुस के माध्यम से 4 तरह की बातों को इस पूरे खंड के बीच में हम देखते हैं कि पौलुस ऐसे 4 तरह की बातों को दिखाता है जो एक सहकर्मी में, जो परमेश्वर के राज्य की सेवा कर रहे हैं, जो संसार में रह के परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों के साथ बांट रहे हैं, ऐसी 4 तरह की बातों को पौलुस क्या करता है, यहां हमारे सामने इस पूरे खंड में लेकर आता है कि असल में एक सच्चा सहकर्मी, ठीक है, होना कैसे चाहिए, कैसा उसका स्वभाव होना चाहिए, किस तरह से वो दिखना चाहिए। तो पहले वो बताता है, सबसे पहली बात जो वो लेकर आता है, वो कहता है
कि वो प्रिय और विश्वास योग्य होगा। ठीक है, जो सेवक होगा, जो सहकर्मी होगा, जो परमेश्वर के राज्य की सेवा कर रहा होगा, या फिर कहिए ये जो लोग हैं जो पौलुस के साथ सेवा कर रहे थे, पौलुस के साथ सेवकाई में थे, उसके सहकर्मी थे, उनको कैसा होना चाहिए? प्रिय और विश्वास योग्य सेवक। ठीक है, वो कैसा होगा? प्रिय और विश्वास योग्य सेवक की तरह होगा। दूसरी बात जो यहाँ पर कहता है वो है कि वो ठीक रीति से सेवकाई को प्रस्तुत करने वाला होगा। अगर इस खंड को हम ठीक रीति से पढ़ेंगे, गहराई के साथ पढ़ेंगे, तभी इन बातों को हम क्या कर सकेंगे? यहाँ पर निकाल पाएंगे। क्यों? क्या कहता है? दूसरी बात कि ठीक रीति से वो सेवकाई को प्रस्तुत करने वाला होगा। जो वो कर रहा है मसीह के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसके लोगों के लिए, उसके राज्य के लिए, उस बात को वो दूसरों तक सही रीति से प्रस्तुत करने वाला होगा। तीसरी बात जो पौलुस यहां पर लेकर आता है कि जो विशेषता उसके अंदर होनी चाहिए, वो ये है कि वो व्यक्ति प्रार्थना करने वाला और विश्वासियों को विश्वास में और प्रभु में स्थिर करने वाला होना चाहिए। ठीक है, वो कैसा होगा? प्रार्थना करने वाला होगा। दूसरा, वो विश्वासियों को विश्वास में, किसके विश्वास में? मसीह के विश्वास में, उसके वचन की बढ़ोतरी में स्थिर करने वाला होगा। और चौथी बात जो पौलुस यहां पर कहता है वो ये है कि वो विश्वासियों के हृदय को, ठीक है, जो व्यक्ति होगा, जो सहकर्मी, सच्चा सहकर्मी जो होगा, जो सेवकाई को कर रहा होगा, वो विश्वासियों के हृदय को सेवकाई में या सेवकाई के लिए प्रोत्साहित करने वाला होगा। ठीक है, प्रोत्साहित करने वाला हो। चार बातें जो हैं हम यहां पर पौलुस के माध्यम से देख सकते हैं। विश्वास योग्य सेवक होगा, सेवकाई को ठीक रीति से प्रस्तुत करने वाला होगा, प्रार्थना में विश्वासियों को विश्वास में प्रभु में स्थिर करने वाला होगा, और विश्वासियों के हृदय को सेवकाई में प्रोत्साहित करने वाला क्या होगा? ये गुण हैं जो एक सच्चे सहकर्मी, जो परमेश्वर के राज्य में पाए जाते हैं, उनके जीवन में क्या होते हैं? पाया जाता है। और पौलुस अपने मित्रों और सहकर्मियों के जीवन से हमें इन बातों को दिखाने की कोशिश इस खंड के अंदर करता है, जिसमें से सबसे पहले वो दो लोगों के नामों को लेता है। कौन? तुखिकुस और उनेसिमुस। ठीक है, तुखिकुस के विषय में यदि बात करें तो पौलुस का एक ऐसा मित्र या सहकर्मी था जो पौलुस के सबसे भरोसेमंद व्यक्तियों में से गिना जाता था, जिसकी बात पौलुस 7 पद के अंदर क्या करता है? उसके कहने के भाव से ही यहाँ पर देख सकते हैं कि वो पौलुस का कितना करीबी रहा होगा। अगर उसके कहने के भाव को अगर यहाँ देखें तो कहता है 7 पद में कि प्रिय भाई और विश्वास योग्य सेवक। ठीक है, वो तुखिकुस का जो परिचय है वो इस तरह से क्या करता है? देता है, प्रिय भाई और विश्वास योग्य सेवक, जो प्रभु में मेरा क्या है? सहकर्मी है। क्या है? मेरा प्रभु में सहकर्मी है, और तुम्हें मेरी सारी बातें क्या कर देगा? वो बता देगा। तो पौलुस एक ऐसे मित्र या उसका मित्र और सहकर्मी था जो पौलुस के सबसे भरोसेमंद व्यक्तियों में क्या करा जाता था? गिना जाता था। कहाँ इन बातों को हम पाते? प्रेरितों के काम 20 अध्याय में। ये पौलुस की तीसरी यात्रा के दौरान पौलुस के साथ हो लिया। प्रेरितों के काम 20 अध्याय के अनुसार जब हम वहाँ पढ़ते हैं तो इसके विषय में हम पूरा जिक्र वहाँ पर पाते हैं कि जब पौलुस अपनी तीसरी यात्रा में होने वाला था, जाने वाला था, तो वहाँ पर क्या करता है? ये पौलुस के साथ हो लेता है। और बाद में यही तुखिकुस जो है वो पौलुस के द्वारा से इफिसियों के नाम लिखी पत्री को लेकर इफिसुस भी क्या करा गया? भेजा गया। और अब यही व्यक्ति कुलुस्सियों के लिए लिखी पत्री को भी लेकर कुलुस्से नगर में क्या हुआ है? पौलुस द्वारा भेजा गया है, जिसके बारे में पौलुस 8 पद में लिखता है कि वो तुम्हारे हृदय को क्या करेगा? उत्साह से भर देगा, यानी तुम्हें प्रोत्साहित क्या करेगा? वो करेगा। उसने इसीलिए उसको उनके पास भेजा कि एक तो जो पौलुस ने पत्री उनके लिए लिखी है वो उन्हें पहुंचा सके, दूसरा उनके हृदय को सेवकाई में, प्रभु में और उसके वचन में क्या कर सके? उत्साहित कर सके। इसलिए मैंने आपको ये विशेषता पहले ही बताई कि जो सहकर्मी है परमेश्वर के राज्य का, उसके अंदर क्या गुण होना चाहिए। पौलुस जिसकी बात करता है यहां पर वो ये है कि वो तुम्हारे हृदय को परमेश्वर की सेवकाई में उत्साह से क्या कर देगा? भर देगा। निराशा से नहीं, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, वो तुम्हें क्या कर देगा?
उत्साहित करेगा ताकि हम उस संदेश को लेकर लोगों तक पहुंच जाएं जिससे हमारे जीवन बचाए जाते हैं, जो हमें परमेश्वर के साथ रहने में हमें सलाह और हमारी सहायता करते हैं। दूसरे ऐसे विशेष व्यक्ति की बात जो पौलुस यहां पर करता है, उसका नाम है उनेसिमुस। ठीक है, दूसरे ऐसे व्यक्ति को, तो ये वही उनेसिमुस है जो पहले फिलेमोन का दास हुआ करता था। ठीक है, फिलेमोन की पत्री जब हम आगे पढ़ते हैं तो हम बाइबल के अंदर नए नियम के अंदर फिलेमोन की पत्री को भी क्या करते हैं, पाते हैं। सिर्फ एक ही अध्याय उसके अंदर है। जब उसे पढ़ते हैं तो इसकी चर्चा, इसी उनेसिमुस की चर्चा जो है हम वहां पर क्या करते हैं, पाते हैं। तो ये वही उनेसिमुस है जो पहले फिलेमोन का दास हुआ करता था, जो उसके पास से क्या हुआ था, भाग गया था। ठीक है, उसके पास से क्या हो गया था, भाग गया था। पर अब मसीह में बचा लिए जाने के बाद हो सकता है कि वो भाग के पौलुस के पास चला गया हो, या पौलुस की सेवकाई में जुड़ गया हो, या उसके साथ साथ रहा हो, लेकिन पौलुस इस बारे में यहाँ पर नहीं बोलता है। लेकिन हम यहाँ उसके जीवन से देख सकते हैं कि जब वो फिलेमोन के पास से भाग गया तो अब बचा लिए जाने के बाद पौलुस उसे, यानी उनेसिमुस को, एक विश्वास योग्य सेवक और प्रिय भाई करके यहाँ पर क्या करता है, संबोधित करता है। हो सकता है उसके पास कई कारण रहे वो भाग जाने के, ठीक है, उस पर हम विचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां इस बात पर हम विचार कर रहे हैं कि वो पौलुस का एक विश्वास योग्य भाई है, प्रिय भाई है, और एक विश्वास योग्य क्या है, सेवक है, जिसके बारे में पौलुस फिलेमोन की पत्री में कहता है कि ये मेरा पुत्र है, मेरे हृदय का टुकड़ा है, जो उसके साथ सेवा में लगा रहता है। अगर हम इसके जीवन को पढ़ना चाहते हैं तो हमें फिलेमोन के पत्री को क्या होगा, पढ़ना पड़ेगा। वहां पर पौलुस विस्तार से इसके बारे में क्या करता है, बताता है कि ये क्या है, मेरे हृदय का क्या है, टुकड़ा है, ये मेरा पुत्र है जो मेरे साथ क्या करता है, सेवा में लगा रहता है। और यदि हम आगे आगे के पदों को पढ़ते चले जाते हैं तो सिर्फ 2 ही सहकर्मी यहाँ पर नहीं है जो पौलुस के साथ थे, जिनके बारे में पौलुस बात कर रहा है। आगे जब हम देखते हैं तो पौलुस पूरे 10 लोगों के नाम यहाँ पर क्या करता है, लेता है। अगर हम इन्हें एक एक करके पढ़ें तो नाम इस तरह से हैं। सबसे पहले वो कहता है तुखिकुस को, ठीक है, उनेसिमुस, अरिस्तुकुरुस, मरकुस, यूस्तुस, और उसके बाद प्रफास, लूका और देमास, नुम्फास, अर्खुपुस, इन सारे लोगों को हमारे सामने पौलुस क्या करता है, लेकर आता है। इन लोगों से या पौलुस के द्वारा कई इन विषय की बातों से हमें ये समझ जाना चाहिए कि क्यों इन बातों को यहाँ पर ये लेकर आ रहा है। उससे में इस बात को समझना है कि आपका सेवकाई में ऐसे मित्रों से या फिर ऐसे सहकर्मियों की ज़रूरत क्या होगी, ज़रूर पड़ेगी, और ज़रूर पड़ती है, जो हर एक परिस्थिति में आपके साथ क्या रहते हैं, खड़े रहते हैं। इसीलिए पौलुस इस पूरे कुलिस्सियों के विश्वासियों को उत्साहित करता है, वरना इन सभी के नामों को लिखने की क्या जरूरत थी उसको यहाँ पर। अगर हम पौलुस के अंतिम अभिवादनों को पढ़ें उसकी 14 पत्रियों में, तो ये और रोमियो की पत्री, इन दोनों पत्रियों में सबसे ज़्यादा अंतिम अभिवादनों को क्या करते हैं, हम पाते हैं। बाकी पत्रियों में सिर्फ थोड़ा थोड़ा है, लेकिन कुलिस्सियों की पत्री में और रोमियो की पत्री में हम सबसे ज़्यादा इनके विषय में क्या करते हैं, पाते हैं कि जहां पौलुस अपने लोगों को क्या करता है, सबके सामने लेकर आता है। और क्यों ऐसा है, क्योंकि हमें इस बात से समझना है कि जिन लोगों के बारे में पौलुस यहाँ बताने की ज़रूरत या कोशिश कर रहा है, यदि हम सेवकाई कर रहे हैं, ठीक है, यदि हम सेवा में हैं, हम मसीह के राज्य के सुसमाचार के लोगों में हैं, सुनाने में हैं, तो हमें ऐसे मित्रों की या फिर सहकर्मियों की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, जो हर एक परिस्थिति में आपके साथ क्या होते हैं, खड़े रहते हैं, जो हमारे हृदय को मसीह की सेवकाई के लिए क्या करते हैं, उत्साह से क्या करते हैं, भर देते हैं। जैसा उसने तुखिकुस के बारे में कहा कि वो हमारे बारे में तुम्हें सब बातें बताएगा और तुम्हारे हृदय को उत्साह से क्या कर देगा, भर देगा, तुम्हारे हृदय को शांति क्या करेगा, देगा। यहाँ पर शब्द शांति दिया गया है, लेकिन जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वहाँ पर इसके मेन शब्द को हम क्या करते हैं, समझ पाते हैं। वो उत्साहित करने की बात क्या कर रहा है, प्रोत्साहित करने की बात यहाँ पर वो करता है। इसलिए पौलुस कुलिस्से की विश्वासियों को अपने मित्र और सच्चे सहकर्मी के बारे में क्या करता है, याद दिलाता है, जिन्हें स्वयं परमेश्वर ने पौलुस के जीवन में क्या करा है, इनको जोड़ा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उठ के चले आए, नहीं,
वरन परमेश्वर ने स्वयं इनको क्या करा है, पौलुस के साथ जोड़ा है, जो पौलुस के साथ हर एक सक्रिय मार्ग में गुजरने के लिए क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं। बहुत से तो ऐसे भी हुए जो पौलुस को छोड़कर चले गए, ठीक है, छोड़ गए, परंतु पौलुस उन सच्चे सहकर्मियों की बात यहाँ पर करता है जो हर एक परीक्षाओं में, हर एक कठिनाइयों में, हर एक कलेश में, और यहाँ तक कि उसके साथ कैद खाने में भी अंत तक क्या रहे, बने रहे। इसलिए यदि हम शुरुआत के 5 नामों के ऊपर ध्यान दें तो हम पाते हैं कि एक ऐसे सहकर्मी थे जो विश्वास योग्य सेवक थे, सच्चे सहकर्मी थे, विश्वासियों को प्रोत्साहित करने वाले व्यक्ति थे और पौलुस के अच्छे मित्र थे। ये वो लोग थे जिन्होंने पौलुस की सेवकाई को क्या करा, संभव बनाया, जिन्होंने सेवकाई के समय पौलुस की मदद करी, क्योंकि पौलुस के लिए अकेले सेवकाई करना क्या है, कठिन है। अगर हम सोचें कि हम अकेले ही सब कुछ कर लें तो परमेश्वर का वचन कहता है, यानी इस खंड को हम पढ़ते हैं तो हमें बताता है कि अकेले हमारे लिए कोई भी काम करना क्या है, कठिन है। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने शिष्यों को भेजा सुसमाचार सुनाने के लिए जगह जगह, तो अकेले अकेले नहीं भेजा, 2-2 करके भेजा। कैसे? 2-2 करके भेजा। और जब प्रेरितों के काम के इतिहास में जब पढ़ते हैं, जब हम प्रेरितों की किताब को पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी ये पाते हैं कि पौलुस जो है जब भी यात्रा में गया, ठीक है, वो अपने साथ किसी ना किसी को जरूर लेकर क्या हुआ, गया। तो और भी जब हम गहराई से वहाँ पर पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि इन्हीं लोगों ने क्या करा, पौलुस की सेवकाई को करने के लिए क्या करा, संभव बनाया। अब आप कहेंगे कैसे? पौलुस कहाँ बैठा है इसको लिखते समय? जेल में बैठा है, कैद खाने में बैठा। तब वो कैसे जाएगा उस कलीसिया को प्रोत्साहित देने के लिए जो मसीह में बढ़ रही है या फिर कलेशों का सामना कर रही है? कैसे जाएगा? अकेले नहीं जा सकता। तो उसने ऐसी टीम तैयार करी जो जगह जगह जाए और उसकी पत्रियों को लेकर कलीसिया को क्या करे, प्रोत्साहित करे। तो यहाँ हम देखते हैं कि सारे भाई उसके क्या आए, सेवकाई को उसने क्या किया, संभव बना, उसके काम आए, सेवकाई में उसकी मदद के काम आए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पौलुस के लिए अकेले सेवकाई करना क्या है, कठिन था। इसीलिए उसने ऐसे सहकर्मियों को खड़ा किया जो उसके साथ क्या रहे, विश्वास योग्य रहे। और सिर्फ पौलुस को ही ऐसे लोगों की जरूरत नहीं थी, ठीक है, कि सिर्फ पौलुस ही यहाँ पर एक काम कर रहा है। जब हम पुराने नियम में निर्गमन की पुस्तक में देखते हैं तो वहाँ पर हम जब मूसा के विषय में देखते हैं तो वहाँ पर भी इस बात को हम पाते हैं कि मूसा भी अकेले ही क्या हुआ, आगे नहीं बढ़ा। ठीक है, निर्गमन 17 अध्याय के 8 पद में यदि हम वहाँ देखें तो जब मूसा ने यहोशू को अमलेकियों से युद्ध करने के लिए कहा तो मूसा को भी वहाँ पर 2 ऐसे साथियों की जरूरत पड़ी जिन्होंने सूर्य अस्त होने तक मूसा के दोनों हाथों को कहाँ उठाया रहा, ऊपर की ओर उठाया रहा। ठीक है, ऊपर की ओर थामे रहा। कौन थे वो 2 व्यक्ति? हारून और हुर। इन दोनों ने मूसा के हाथों को क्या हुआ, ऊपर की ओर थामे रखा। और इस तरह से क्या हुई, जो यहोशू अमलेकियों से लड़ रहा था उसकी क्या हुई, उसने उसमें जीत हासिल करी। तो वहां पर हम देखते हैं कि मूसा को भी उस समय या फिर उस दौरान सहकर्मियों की या फिर विश्वास योग्य लोगों की क्या हुई, सहायता की जरूरत पड़ी। जब स्वोपदेशक की पुस्तक को हम पढ़ते हैं 4 अध्याय के 9 पद में तो वहां पर भी इस बात को हम पाते हैं। वो कहता है कि 1 से 2 अच्छे हैं। ठीक है, 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल क्या होता है, उनको मिलता है। और स्वयं यदि हम पौलुस की यात्रा में भी यदि इस बात को देखें तो पाते हैं प्रेरितों के काम 13 में जब पौलुस ने अपनी प्रथम यात्रा की शुरुआत की तो वो अकेले नहीं गया। प्रथम यात्रा, ठीक है, वो अकेले नहीं गया। प्रेरितों के काम 13 में पवित्र आत्मा ने स्वयं उसके लिए बरनबास को चुनकर उसके साथ जाने के लिए क्या किया, उसको दिया, ताकि वो अन्य अन्य जगहों पर सेवकाई के दौरान अकेला ना पड़े। और उनमें से ये भाई भी क्या थे, उनके साथ थे, जिनको हम एक एक करके क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं क्यों इन बातों को आपके सामने लेकर आ रहा हूं, इसे समझना क्या है, जरूरी है। मैंने आपको पुराने नियम से दिखाया, स्वोपदेश से दिखाया, पौलुस के जीवन से दिखाया, प्रेरितों के काम से दिखाया। तो क्यों मैं इन बातों को आपके सामने लेकर आ रहा हूं? क्योंकि पौलुस जो है वो खुद एक ऐसा व्यक्ति रहा है जिसको सेवकाई के दौरान अपने मित्रों या फिर सहकर्मियों की क्या करी है, जरूरत पड़ी, और वो इसे अकेले नहीं कर सकता था। वैसे ही आज के समय में, ठीक है, हम में से कितने लोग सेवकाई में हैं जो ये सोचते होंगे कि मैं सब कुछ अकेला ही कर सकता हूँ। ठीक
ठीक है। मैं सब कुछ अकेला कर लूँ, मैं गीत भी अकेला गा लूँ, मैं प्रार्थना भी अकेले कर लूँ, ठीक है, सुसमाचार भी अकेले सुना दूँ, अनाउंसमेंट भी अकेले कर दूँ, प्रचार भी अकेले कर दूँ, अंतिम जो प्रार्थना है वो भी कर दूँ, बेनेडिक्शन भी अकेले कर दूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। सच तो यह है कि हम इसे अकेले नहीं कर सकते, हमें एक दूसरे के साथ विश्वास योग्य होना ही होगा, हमें एक दूसरे के साथ मसीह में आगे बढ़ना ही जरूर होगा। हमें ऐसे मित्रों की जरूरत होगी, ऐसे सहकर्मियों की जरूरत पड़ेगी जो हमारे साथ प्रार्थनाओं में, आज्ञाकारिता में और विश्वास योग्यता के साथ सेवकाई में क्या रहें, वो खड़े रहें। तो इसलिए यदि आप और मैं सेवा में हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को दूसरों तक बांट रहे हैं, उसके सुसमाचार को जो हमारे जीवन को बचाता है उसको बांट रहे हैं, तो हमें याद रखने की जरूरत है कि हमें कैसे मित्रों या फिर सहकर्मियों की संगति हम करते हैं, कैसे मित्रों या सहकर्मियों के साथ अपने जीवन को जीते हैं। क्या उनके साथ जो हमें मसीह में प्रोत्साहित करते हैं और वचन में आगे बढ़ाते हैं, या फिर उनके साथ जो सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके आसपास घूमते हैं? किनके साथ हम संगति करते हैं सेवा में यदि हम बढ़ रहे हैं? इस बात को हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है और अपने जीवन में इस बात को पहचानने की जरूरत है कि हम किसके साथ सेवकाई में आगे बढ़ रहे हैं। क्या उनके साथ जो हमें प्रोत्साहित करते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं, हमारे लिए मरने के लिए भी तैयार खड़े रहते हैं, या फिर उनके साथ जो सिर्फ अपने फायदे के लिए हमें क्या कर रहे हैं, अपने आसपास हमारे घूमते? किनके साथ हमारा रिश्ता है? हमें इस बात को अपने जीवन में सोचने की जरूरत। यदि हम पौलुस के जीवन को देखें तो पौलुस की लीडरशिप ने उसके मित्रों के जीवन को क्या करा था, सेवकाई के लिए प्रभावित किया था। पौलुस ऐसा व्यक्ति था जो सिर्फ अकेले ही नहीं बढ़ा, अपने साथ जो विश्वास में आए गए थे उनको भी लेकर क्या हुआ, वो सेवकाई में आगे बढ़ा। और उसका विशेष कारण ये था कि पौलुस का सबसे प्रथम जो काम था वो क्या था, यीशु मसीह को अपने जीवन से आदर देना, ठीक है, उसकी सेवकाई को अपने जीवन से आदर देना। इसीलिए उसने इन लोगों के साथ मित्रता विकसित की जो परमेश्वर के लिए और उसकी सेवा के लिए अपने हृदय में जोश और जुनून क्या करते थे, रखते थे। तो आपने अपनी मित्रता को किसके साथ रखा है, किसके साथ विकसित किया है, कौन है आपके सहकर्मी? ये हमें अपने जीवन में देखना क्या है, जरूरी। क्या हमारे जीवन में ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की सेवा के प्रति विश्वास योग्य और प्रोत्साहन देने वाले हों और सच्चे मित्र की तरह हों, या जो हमें मसीह में आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कैद खाने में भी जाने के लिए क्या हो, तैयार रहते हों? यदि आप सेवकाई में आगे जाना चाहते हैं तो ऐसे अगुओं के साथ आपको बढ़ना क्या है, जरूरी। आपको देखना है अपने जीवन में कि आप किसके साथ क्या कर रहे हैं, सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। क्या उनके साथ जो अपने फ़ायदे के लिए आपका इस्तेमाल करते हैं, या फिर उनके साथ जो आपके साथ हर एक परिस्थिति में, चाहे आप कैद खाने में हो, चाहे आप दुख में हो, चाहे आप सताव में हो, चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो आपके साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं? हमें अपने जीवन में इस बात को देखा। और पौलुस ने ऐसे लोगों को अपने जीवन में क्या कर लिया था, पा लिया था। और इसके लिए वो उत्साहित था, आनंदित था, धन्यवादी था कि परमेश्वर ने ऐसे लोगों को उसके जीवन में क्या करा है, जोड़ा है। भले पौलुस कहीं नहीं जा सकता, लेकिन उसके इतने हाथ हैं जो पूरे पृथ्वी पर क्या करते हैं, फैल जाते हैं, ठीक है। तो हमें इस बात से अपने आप से को पूछने की क्या है, जरूरत है कि हम किसके साथ अब सेवा में आगे बढ़े। और पौलुस के साथ ऐसे लोग थे, या फिर कह लीजिए ऐसे सहकर्मी थे जो उसके साथ कैद खाने में भी जीवन बिताने के लिए तैयार खड़े थे। और क्यों ये बात मैं कह रहा हूँ, जब आगे के पद को हम पढ़ते हैं, 10 पद को, 10 से लेकर 11 पद में इन 3 लोगों का जिक्र यहाँ पर पौलुस क्या करता है। देखें, अगर 10 से के लेकर 11 पद को हम पढ़ें तो वहाँ वो कहता है कि अरिस्तर्खुस जो मेरे साथ कैदी है और मरकुस जो बरनबास का भाई लगता है, जिसके विषय में तुमने आज्ञा पाई थी कि यदि वह तुम्हारे पास आए तो उससे अच्छी तरह व्यवहार करना। 11 पद, और यीशु जो यूस्तुस कहलाता है तुम्हें नमस्कार कहते हैं। खतना किए हुए लोगों में से केवल ये ही परमेश्वर के राज्य के लिए मेरे सहकर्मी और मेरी शांति का कारण क्या करे हैं, बने हैं, शांति का कारण रहे हैं, ठीक है। इन बातों को यहाँ पौलुस क्या करता है, हमारे सामने लेकर आते। 3 ऐसे सहकर्मी जो पौलुस के लिए उसकी कैद के अंदर प्रोत्साहन क्या हुए, साबित, उसकी शांति का क्या हुए,
कारण हुए। कौन 3 व्यक्ति? अरिस्तर्खुस, मरकुस और यीशु, जो यूस्तुस क्या करता है, कहलाता है। यदि आप सेवकाई में हैं या फिर प्रभु के कार्य में हैं तो आपको ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता जरूर होगी जो सेवकाई में आपके बोझ को आपके साथ क्या करें, मिलकर उठा सकें, जो सहानुभूति हृदय वाला व्यक्ति हो। और अरखुस जो था उनमें से एक व्यक्ति था जो अपने हृदय में सहानुभूति क्या करता था, दूसरों के प्रति रखता था। ये वही व्यक्ति था जिसने पौलुस के साथ इफिसुस में, ठीक है, इफिसुस नगर में सताव का क्या किया था, सामना किया था। और अब इसके बारे में पौलुस कहता है कि वो मेरे साथ क्या है, कैदी है, यानी पौलुस के समान क्या है, वो कैद में है। अगर आप इफिसुस की कलीसिया या इफिसुस नगर के इतिहास को यदि आप पढ़ेंगे, जब पौलुस वहाँ पर गया और जो सताव उन्होंने वहाँ पर देखा, जो सहा, वो बड़े ही अद्भुत रीति से परमेश्वर ने क्या करा, वहाँ पर इसके जीवन में कार्य किया। और उनमें से ये जो व्यक्ति था 10 पद में जो है अरिस्तर्खुस, ये भी पौलुस के क्या था, साथ था, पौलुस के साथ वहाँ पर सताव में क्या था, मौजूद था। और आगे जिस व्यक्ति की बात पौलुस करता है वो है मरकुस। मरकुस के लिए पौलुस यहाँ पर एक विशेष बात को लिखता है पद 10 के अंदर। वो कहता है कि मरकुस जो बरनब्बास का भाई लगता है, जिसके विषय में तुमने निर्देश पाया था कि यदि वो तुम्हारे पास आए तो उससे अच्छी तरह तुम क्या करना, व्यवहार करना। तो क्यों उसके लिए पौलुस यहाँ पर ऐसा लिख रहा है, क्या कारण था कि पौलुस ऐसा इनके विषय में, इसके इतिहास को हमें पढ़ना जरूरी है। प्रेरितों के काम 15 अध्याय में जब पढ़ते हैं तो वहां हम पाते हैं कि ये वही मरकुस है जिसको पौलुस ने अपने साथ यात्रा में ले जाने के लिए मना कर दिया था, ठीक है, जिसके लिए पौलुस का बरनब्बास से क्या हो गया, झगड़ा तक हो गया, ठीक है। वो इसको साथ अपने ले जाना नहीं चाहता था क्योंकि उस समय वो पौलुस के अनुसार का व्यक्ति नहीं था, यही मरकुस, ठीक है। पर अब पौलुस अपनी बातों में दिखाता है कि यही मरकुस जिसकी चर्चा उसने उस समय नहीं करी, अपने साथ उसको यात्रा में नहीं लेके गया, अब यही मरकुस उसके बहुत ही काम का क्या है, व्यक्ति है, बहुत ही काम का क्या है। तो क्या इस बात को हम देखते हैं, कैसे इस बात को अपने जीवन में हम ले सकते हैं? इस बात से हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उन लोगों का भी इस्तेमाल करता है जो पहली बार में क्या हो जाते हैं, जो असफल है। परमेश्वर उनका भी क्या करता है, इस्तेमाल करता है। वो असफल व्यक्ति को भी सफलता की ओर लेकर क्या करता है, जाता है, ठीक है। इसलिए परमेश्वर कहता है अपने वचन में कि टूटा हुआ हृदय क्या है, मेरे प्रति क्या होता है, ग्रहण योग्य होता है। तो उस समय मरकुस किसी काम का वो पौलुस को नजर नहीं आया, लेकिन अब यही मरकुस क्या होता है, पौलुस के बहुत काम का व्यक्ति है, जिसके विषय में विशेष बात क्या करता है, इस पद में वो लिखता है कि जब तुमसे वो मिले तो तुम उसके साथ क्या करना, अच्छा व्यवहार करना, अच्छा व्यवहार करना। और आखिरी में एक यहूदी व्यक्ति जिसने मसीह को अपने मसीहा के रूप में क्या करा, स्वीकार करा। तो एक बात जो इन सभी लोगों को खास बनाती है, जो हमें अपने जीवन में भी देखनी है यदि हम सेवकाई में हैं, वो ये है कि ये सेवकाई के प्रति क्या रहे थे, विश्वास योग्य रहे थे, ठीक है। और दूसरों को प्रोत्साहित करने वाले सहकर्मी बने और पौलुस के अच्छे मित्र रहे। इसलिए एक प्रभु के दास ने इस बात को देखते हुए बड़ी अच्छी बात कही, इसी खंड को देखते हुए, जब पौलुस इतने सारे नामों को यहाँ पर लेकर आ रहा है। हो सकता है कि हमारे सामने नामों की लिस्ट बहुत ज़्यादा हो और सुनते सुनते हम थक जाएं, लेकिन एक बहुत अच्छी बात प्रभु के दास ने कही। वो यूँ कहता है कि एक अच्छे मित्रों या सहकर्मियों का मूल्य जो है, ठीक है, एक अच्छे मित्रों या सहकर्मियों का जो मूल्य है, इराक में पाए जाने वाले तेल के कुओं से भी कहीं ज़्यादा कीमती है, ठीक है। अगर आप सेवकाई में हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, आपके जो सहकर्मी हैं, जो विश्वास योग्य हैं, जो मित्र हैं, जो विश्वास योग्य हैं, उनका जो मूल्य है, ठीक है, इराक में पाए जाने वाले जो तेल के कुएं हैं, जो बहुत ज़्यादा कीमती है संसार में, उनसे कहीं ज़्यादा कीमती आपके ये मित्र और क्या हैं, सहकर्मी हैं, जिन बातों को पौलुस यहाँ पर लिख रहा है। और इस मूल्य की पहचान पौलुस अच्छे से क्या कर चुका है, कर चुका है। इसीलिए वो इन सभी को प्रिय और विश्वास योग्य भाई करके क्या करता है, पुकारता है। पद 12 और 13 के अनुसार पौलुस के एक विशेष व्यक्ति की बात यहाँ पर करता है। यदि हम पद 12 को देखें तो वहाँ वो कहता है, इपफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर
रहो। एक और ऐसा व्यक्ति, एक और ऐसा सहकर्मी, एक और ऐसा मित्र जिसके अंदर एक ऐसी क्वालिटी पाई जाती है जो मसीहों को क्या करता है, आगे बढ़ाने के लिए चिंतित रहता है। ठीक है, जिसके हृदय में कुलुस्सियों की कलीसिया के प्रति बेहद ही क्या था, प्रेम था। कौन वो व्यक्ति था? एपफ्रास। ये वही व्यक्ति था जिसने इस कलीसिया की क्या करी, स्थापना करी, जो इन सारी कलीसिया की बातों को लेकर किसके पास गया, पौलुस के पास गया, ताकि पौलुस उनके विषय में इस अपनी पत्री को क्या कर सके, लिख सके। और पौलुस इसके विषय में, इस व्यक्ति के विषय में, और आज हमारे सामने जब ये वचन है तो हम इसके विषय से सीखें कि एक क्या बातें हैं जो हमारे जीवनों में पाई जानी चाहिए। ऐसी 4 महत्वपूर्ण बातों को पौलुस के विषय में बताता है पद 12 से और 13 के अंदर। पहली बात जो पौलुस एपफ्रास के बारे में बोलता है वो ये है कि वह उन्हीं में से, यानी वह तुम ही में से क्या है, एक है। दूसरी बात जो एक सेवक के अंदर पाई जानी चाहिए, जो एपफ्रास के बारे में पौलुस यहाँ पर बोलता है, वो ये है कि वो मसीह यीशु का क्या है, दास है। ठीक है। तीसरी बात जो यहाँ पर इस बारे में बोलता है वो ये है कि वो एक प्रार्थना का क्या है, योद्धा है। और चौथी बात जो उसके विषय में वो बोलता है, जो हम सभी के जीवनों में पाई जानी चाहिए यदि हम किसी कलीसिया के अगुए हैं, तो वो कहता है कि और उसके पास अपनी कलीसिया के विश्वासियों को वचन में बढ़ाने का क्या है, उत्साह है। ठीक है, 4 बातें। उन्हीं में से एक है वो मसीह का दास है, प्रार्थना का योद्धा है, वो अपनी कलीसिया के विश्वासियों को वचन में बढ़ाने के लिए उत्साहित क्या करता है, रहता है। वो अगुआ नहीं है जो अपने भाइयों को या अपने विश्वासियों को वचन में मजबूत नहीं करता है। वो अगुआ नहीं कहला सकता। अगुआ वही कहला सकता है सेवकाई में जो अपने भाइयों को, अपने विश्वासियों को, अपने कलीसिया को बाकी चीज़ों से ज़्यादा किस में मजबूत करता है, वचन की सेवकाई में, या वचन में क्या करता है, मजबूती से रहता है। क्योंकि वचन ही है जो हमें अंत तक क्या रहेगा, थामे रहेगा, जो हमें मसीह में बढ़ने में हमारी क्या करेगा, सहायता करेगा। और एपफ्रास जो है वैसा ही क्या है, व्यक्ति है, जो इतनी दूर चलकर गया इसलिए कि उसकी कलीसिया जो सताव का सामना कर रही है, झूठे शिक्षकों का सामना कर रही है, उनको वो क्या कर सके, इन तमाम बातों से क्या कर सके, बचा सके। और ऐसा प्रेम कम ही लोगों में क्या होता है, पाया जाता है। और ये प्रेम एपफ्रास के हृदय में पौलुस ने क्या करा, देखा। तो यदि हमारे पास ऐसे लोग हैं, ऐसे सेवक हैं जिनकी अगुवाई में हम चल रहे हैं, तो हम आसानी से उनके साथ क्या हो सकते हैं, सेवा में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो हमें कभी भी सेवा में निराश होने नहीं देंगे, बल्कि हमारे हृदय को मसीह के प्रति और सेवा के प्रति उत्साह से क्या होते रहेंगे, भरते रहेंगे। क्योंकि यही परमेश्वर के राज्य के एक सच्चे सेवक की पहचान है, जो अपने साथियों को वचन की परिपक्वता में बढ़ाते हैं, जो मसीह की सेवा को अपने जीवन में महत्व देते हैं, जो अपने लोगों के लिए प्रार्थना में बने रहते हैं, और जो अपने सहकर्मियों के साथ विश्वास योग्य जीवन को क्या करते हैं, जीते हैं। और इसी प्रकार के सहकर्मी पौलुस के साथ उसकी सेवा में उसके साथ खड़े हुए थे, जिन्होंने वो एक उदाहरण के रूप में हमारे सामने लेकर क्या करता है, आता है, ताकि हम अपने जीवन में जब हम आज सेवकाई में हैं, कलीसिया में हैं, सुसमाचार को सुना रहे हैं, उनकी पहचान कर सकें जो सच में सच्चे सहकर्मी हैं, किसके, परमेश्वर के राज्य के, ताकि हम उनके साथ हों और सेवा में आगे बढ़ सकें। और भी कई बातें हैं जहाँ पौलुस आगे कहता है, जिसके विषय में आगे बोलता है। 13 पद से जब आगे जाते हैं, 14 पद से आगे पढ़ते हैं, तो कहता है लूका के विषय में बात करता है, देमास के विषय में बात करता है, ठीक है, निम्फास के विषय में बात करता है। उनके नमस्कार को वो क्या करता है, हमारे सामने लेकर आता है। और आगे कहता है कि ये पद, जब ये पत्री जो तुम्हारे पास पढ़ ली जाए, तो लौदीकिया में भी क्या हो, इसे पढ़ा जाए। सिर्फ पौलुस को फिक्र काली इसकी कुलुस्सियों की ही नहीं है, परंतु कहाँ की है, लौदीकिया की भी है, ताकि सभी लोग, कुलुस्सियों के लोग, लौदीकिया के लोग और हम लोग जब आज इस वचन को पढ़ रहे हैं, हम सभी लोग मसीह में क्या हो सकें, परिपक्व बन सकें, सेवा में सच्चाई के साथ आगे बढ़ सकें, और अपने जीवनों के द्वारा से इस दुनिया को जीत सकें, और मसीह के सुसमाचार को लोगों तक बांट सकें। इस तमाम बातें पौलुस अपने दोस्तों के द्वारा से, अपने जीवन के द्वारा से हमें दिखाने की कोशिश क्या करता है,
यहाँ पर करता है। इसलिए जब आज हम सेवा में हैं, सेवा में बढ़ रहे हैं, तो हमें अपने आसपास देखने की ज़रूरत है कि हम किसके साथ सेवा में बढ़ रहे हैं। क्या उनके साथ जो अपने फ़ायदे के लिए हमें इस्तेमाल करते हैं, हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं, या फिर उनके साथ जो विश्वास योग्य हैं, जो हमारे साथ प्रार्थना में खड़े रहते हैं, जो वचन को सिखाने के लिए मेहनत करते हैं, जो हमारे साथ सताव में बने रहते हैं और किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए जो हमने देखा। धन्यवाद करते प्रभु कि आपने इसे समझने में हमारी सहायता करी, इसके लिए हम धन्यवादी हैं। आप अपने दास के माध्यम से हमारे जीवन में इस तरह का उत्साह लाए कि कैसे सेवकों के साथ हम आगे बढ़ें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें दिखाया उन विश्वास योग्य सेवकों को, उन प्रिय भाइयों को, उन हृदय को उत्साहित करने वाले व्यक्तियों को जो पौलुस के साथ आखिरी तक बने रहे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, और जब हम ऐसा देखते हैं तो हम आपकी कलीसियाओं में भी फलों को देखते हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी हैं प्रभु आपके प्रेम के लिए, इस वचन के लिए, और हम सभी लोगों के लिए जो आपने हमें इकट्ठा किया, इसके लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं प्रभु, और हमारी खोज सदा इस बात के लिए रहे कि कैसे लोगों को प्रभु जी आपने हमारे जीवनों में जोड़ा है जो हमें उत्साहित करते हैं। हम आपसे विनती करते हैं, यदि हमारे पास ऐसे लोग नहीं हैं तो प्रभु हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं आज वचन के माध्यम से कि ऐसे लोगों को हमारे जीवन में जोड़ें प्रभु, या ऐसा हमें बनाएं प्रभु कि जो हर परिस्थिति में, हर समय प्रभु आपके लिए खड़े रहने के योग्य बन सकें। इसके लिए प्रभु हम धन्यवादी हैं, और आज की पूरी सभा को हम धन्यवाद देते हैं, आपके हाथों में सौंप देते हैं। जितने यहाँ बैठे हैं उनके जीवन के लिए प्रभु हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि हमारे साथ हों, आपकी महिमा सदैव हमारे जीवन से होती चली जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए अपने स्थानों पर हम आशीष वचन के लिए खड़े हो जाएं। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर के लिए हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी और युगानुयुग होता रहे, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी के साथ रहे।